बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा की, जहां पर आपको बताएं कि विवाह यात्रा निकल रही थी। राम विवाह का कल शुभ दिन था, विवाह पंचमी थी और उस पर पथराव की घटना को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफी हैं। तस्वीर देखिए, राम विवाह शोभा यात्रा पर कैसे पत्थरबाजी हुई है वो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। बिहार के दरभंगा में ऐसे में अभी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। शाम की यह घटना है, विवाह पंचमी थी कल और ऐसे में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन एक इलाके से जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी तब कैसे दनादन पत्थर बरसाए गए हैं ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में अब पुलिस भी यहां मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस महकमा पहुंचा, हालात अनियंत्रित होने से बचाए गए। तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है, ऐसे में निगरानी अभी भी रखी जा रही है। बिहार के दरभंगा की एक घटना। तो देखिए, बिहार के दरभंगा का ये मामला है जहां पर दो समुदाय आपस में आमने सामने आ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, क्योंकि ये दिन था राम विवाह शोभा यात्रा का। और जैसे ही वो बारात निकल रही थी वहीं पर कुछ दूसरे पक्ष के लोग पत्थरबाजी करते हैं, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में तस्वीर ये दिखती है कि हिंदू और मुस्लिम आमने सामने एक दूसरे के आकर खड़े हो जाते हैं। आखिर विवाद इतना कैसे गरमाया? कौन है ये कट्टरपंथी जिन्हें सनातनी पर्व और राम शोभा यात्रा से इतनी नफरत है कि पत्थर फेंक रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के दरभंगा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विवाह जुलूस में कट्टर सोच वाले कुछ लोगों ने सारी हदें, सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। कैसे मर्यादा तार तार की आप खुद देख लीजिए। ये बवाल तब हुआ जब राम विवाह की झांकी मुस्लिम बाहुल्य इलाके बाजितपुर से निकली। वहां से राम विवाह का जुलूस निकालना समुदाय विशेष के कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि कट्टर सोच रखने वाले कुछ लोगों ने पहले तो राम विवाह झांकी निकाल रहे राम भक्तों को रोका, फिर उनके साथ छींका छपटी की और नफरती पत्थर बरसाने लगे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, उपद्रवियों ने इतने पत्थर चलाए कि अमन और भाईचारा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी और कुछ देर बाद सड़कों पर पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। देख लीजिए आप सड़क पर बिखरे इन पत्थरों को। ये वो नफरती पत्थर हैं जो उपद्रवियों की तरफ से राम भक्तों को निशाना बनाकर मारे गए। दरभंगा में काफी देर तक ये बवाल होता रहा। फिर सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, उपद्रवी नफरती पत्थर बरसाकर अपने बिलों में छिप चुके होते हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया। बताया गया कि उपद्रवी राम विवाह जुलूस में पत्थर बरसाने के ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए थे जहां पर ईंट भारी मात्रा में रखे गए थे। राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था आपको तरौनी बहादुरपुर से वाजिदपुर तक। मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में कुछ में कुछ बहसबाजी हुई, जिसमें थोड़ा गुटबाजी हो गई। प्रशासन सही समय पहुंच के भीड़ को नियंत्रण में करके दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है। सब कुछ कंट्रोल में, नियंत्रण में। दरभंगा के सदर एसडीएम कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच तो ये है कि कट्टर सोच रखने वाले दंगाई शहर दर शहर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। आपको याद होगा बीते दिनों चाहे गणेश विसर्जन जुलूस हो या राम नवमी पर माता रानी की शोभा यात्रा, कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल मचाया था। ऐसे में कई सुलगते सवाल भी है। सवाल है कि जब हिंदू किसी की धार्मिक यात्रा पर पत्थर नहीं बरसाता तो उनकी धार्मिक यात्राओं में पत्थरबाजी क्यों की जाती है? सवाल है कि कैसे कुछ लोग ये तय कर लेते हैं कि ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है और इसलिए यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। सवाल तो ये भी है कि आखिर सहनशील हिंदू कब तक ऐसे नफरती पत्थर खाता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि कट्टर सोच रखने वाले ऐसे उपद्रवियों का पक्का इलाज क्या है जो हर पल माहौल बिगाड़ने की ताक में रहते हैं।
सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि देश का हिंदू समाज आज सरकार और प्रशासन से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक वो इन कट्टरपंथियों के ईंट पत्थर का शिकार होते रहेंगे। फिलहाल दरभंगा में माहौल शांत है। कल हुए बवाल में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। रात से ही पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ गश्त कर रहे हैं और किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। तो वहीं अब एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, यात्रा पर पथराव हुआ और इलाके में तनाव है। दरभंगा में राम विवाह झांकी पर जमकर पत्थरबाजी हुई। कुछ तस्वीरें से पहले हमने आपको दिखाई भी थी। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि पहले कहासुनी होती है, उसके बाद लड़ाई होती है और उसके बाद पत्थरबाजी भी होती है। मामूली बात पर दो समुदाय आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थरबाजी जमकर हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट और पथराव में कई लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है। इलाज उनका अस्पताल में जारी है। सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पुलिस तेज करते हुए नजर आ रही है। तो ये पूरी खबर हम आपको बताएं। तो पूरी खबर आपको महिमा ने बताई। इस बीच आपको बताएं, जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार परंपरा के आधार पर विवाह पंचमी के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए बगैर जुलूस निकाला गया, विवाद हुआ, लेकिन तत्काल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शांति व्यवस्था में खलल करने की कोई भी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। जिन भी लोगों ने माहौल को खराब किया है, राम बारात यात्रा पर पत्थरबाजी की है, उनको चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।